हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल जेकेएस बीच स्टडी सेंटर। आज का टॉपिक जो रखा है वो रामसर साइट्स जितनी भी इंडिया में है उन पे रखा है। रामसर साइट्स जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी है उनको भी डिटेल से जानेंगे, क्योंकि जेकेएसएसबी एग्ज़ाम में रामसर साइट्स पर क्वेश्चन डालता है। ये जो डाटा मैंने कलेक्ट की है वो ऑफिशियल रामसर वेबसाइट से कलेक्ट की है। ये जो रामसर वर्ड है ये कोइन किया गया, ये वर्ड जब इंटरनेशनल ट्रीटी की गई कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स को जब साइन किया गया एक शहर में, ईरान के एक शहर में जिसका नाम था रामसर, उसी पे ये नाम रखा गया रामसर। ये साइन की गई 1971 में ये ट्रीटी। रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स को एस्टेब्लिश किया गया 1971 में, 2 फरवरी 1971 में इसको एस्टेब्लिश किया गया बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में फिर लागू हो गया 1975 में। यूनेस्को जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाउंड की गई 16 नवंबर 1945 में। यूनेस्को का मेंबर इंडिया भी है सिंस 1946 से, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका था जेकेएसएसबी एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इसको डिस्क्राइब किया आपके सामने। रामसर साइट्स जितनी भी वर्ल्ड में हैं वो वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज़ में से मानी जाती है। वर्ल्ड में रामसर साइट्स ओवरऑल 2500 है। वर्ल्ड की पहली रामसर साइट जो आइडेंटिफाई की गई 1974 में, जिसका नाम कोब्रिज पेनिनसुला है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूनाइटेड किंगडम में रामसर साइट्स है। 175 रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती है। 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे, एज द रामसर कन्वेंशन वाज साइनड ऑन 2 फरवरी 1971। द रामसर कन्वेंशन जब साइन किया गया 1971 में, उसकी एम थी कंजर्वेशन एंड वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड्स विद लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। रामसर साइट को इंडिया में डिक्लेयर किया जाता है एज ए वेटलैंड जब वो मीट करेगा 9 क्राइटेरिया रखे हैं अंडर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। एक क्राइटेरिया को अगर वो मीट करेगा, जैसे कि अगर कोई लैंड है जिसमें बर्ड्स के स्पीसीज आते हैं सीज़न में, 4,000 के करीब, 40,000 के करीब अगर बर्ड्स माइग्रेट होते हैं किसी लैंड में, उसको रामसर साइट करार दिया जाता है। फिर 2 फरवरी 2024 में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, उसकी थीम थी वेटलैंड्स वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। इंडिया भी एक पार्टी है रामसर कन्वेंशन को। इंडिया ने साइन किया था रामसर कन्वेंशन अंडर रामसर कन्वेंशन इंडिया ने साइन किया था 1 फरवरी 1982 को। करंटली इंडिया में टोटल 80 रामसर साइट्स है, जो कि हाईएस्ट है साउथ एशिया में। पूरे साउथ एशिया में हाईएस्ट है। इंडिया में 80 रामसर साइट्स टोटल हैं 2024 तक, आज तक। 2024 से पहले 2030 में इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट्स थी। फिर 5 ऐड की गई 2024 में। कर्नाटका से 3 की गई ऐड और तमिलनाडु से 2 की गई ऐड। सुंदरबंस जो वेटलैंड साइट है वो लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की। सबसे छोटी जो रामसर साइट है इंडिया में वो हिमाचल प्रदेश में है। उसका नाम है रेणुका वेटलैंड, जिसका एरिया है 0.2 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद चंदरथल वेटलैंड है, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। इसका जो एरिया है वो 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है। चिल्का लेक जो उड़ीसा में है और कियोलाडियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, इन दोनों को पहले रिकॉग्नाइज किया था इंडिया में एज ए रामसर साइट। चिल्का लेक आपको पता ही है, ये फ्रेश वाटर लेक भी है
और ये लार्जेस्ट ब्रेकिस्ट वाटर लेक है। ब्रेकिस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है, लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक, जो उड़ीसा में है, चिल्का लेक। कियोलाडियो नेशनल पार्क जो है, जो राजस्थान में है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 10 मार्च को 1982 में। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दी गई थी, करार दिया गया था 1985 में। इसमें ओवरऑल 370 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं कियोलाडियो नेशनल पार्क में। सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में, वो तमिलनाडु के स्टेट में पाए जाते हैं। इसमें 16 रामसर साइट्स पाए जाते हैं। 2 फरवरी 2021 जो मार्क हुआ था 50th एनिवर्सरी रामसर कन्वेंशन को, दैट डे विच इज़ आल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। इंडिया ने इस ओकेजन पर एस्टेब्लिश किया था एक सेंटर, जो पहला सेंटर बनने वाला था इंडिया की कंट्री में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पर बनाया गया था। इट इज़ सेट अप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एट द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, चेन्नई में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इस सेंटर को। 5 जो न्यू रामसर साइट्स ऐड की गई, वो अनाउंस की गई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू, जो कि है मिनिस्टर इनके श्री भूपेंद्र यादव, जो इंडिया के मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। इन जनवरी 2024 में द 5 न्यू रामसर साइट्स आर, जो 5 थी वो रामसर साइट्स, अका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, आगानाशानी एस्चुरी कर्नाटका में है, मगादी केरी कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में है, कारेविती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। ये सब बर्ड कंजर्वेशन में है। जो आपको पता ही है, फादर ऑफ बर्ड सेंचुरी जो है वो है सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, जिसको बर्ड मैन भी कहा जाता है, अब्दुल अली। ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। आपको पता ही होगा ऑर्निथोलॉजी क्या है। इसने पहली इंडिया में कंडक्ट की थी सिस्टमेटिक बर्ड सर्वे। ये एक पर्सन थे इंडिया के, सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। इसने पहली सिस्टमेटिक बर्ड सर्वे की थी अक्रॉस इंडिया। इसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, जैसे इसकी फेमस बुक है एक, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, जो एस्टेब्लिश की गई थी, पब्लिश की गई थी 1941 में। फिर इसको ट्रांसलेट किया गया था बहुत सारी लैंग्वेजों में। इसकी बहुत सारी बुक है, जैसे और बुक है द फॉल ऑफ ए स्पैरो है, भारत पक्षियों है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तमिलनाडु में और एक जो नई बनाई गई लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है, ये तमिलनाडु में बनाई गई। सिटेड और नंबर लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे आप। आंध्र प्रदेश में एक है रामसर साइट, उसका नाम है कोलीरू लेक। आसाम में एक है दीपोर बील, बिहार में एक है कनवर लेक, गोवा में एक है नंदा लेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात में 4 है, कीजादिया, नल सरोवर, थोल लेक, मधवाना वेटलैंड। हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिमाचल प्रदेश में 3 है, चंद्राताल, पोंगदम लेक, ये आया था JKSB एग्ज़ाम में। रेणुका लेक, आपको ये पता है, ये हिमाचल प्रदेश में ये सबसे छोटी एरिया वाइज ये रामसर साइट है। जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 5 है, इनको एक्सप्लेन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, JKSB पूछती है एग्ज़ाम में।
जम्मू एंड कश्मीर में 5 है: होकरसर वेटलैंड, हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सुरिनसर मानसर जो जम्मू में है, और वलोर लेक। होकरसर वेटलैंड को विच वाज वंस नोन एज द क्वीन ऑफ वेटलैंड्स, होकरसर को क्वीन ऑफ वेटलैंड्स कहा जाता था। शालबुग और हाईगाम ये दो रिसेंटली ऐड की गई थी, ये दो रामसर साइट्स। शालबुग वेटलैंड रिजर्व जो है ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वेटलैंड है कश्मीर में। ये डेवलप में किया जा रहा है और डेवलप में किया जा रहा है एज ए मेजर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन इन सेंट्रल कश्मीर। ये वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट लास्ट ईयर। ये फॉल करता है 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, श्रीनगर और गांदरबल। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया, ये कहाँ पे है? अगर श्रीनगर नहीं था ऑब्जेक्टिव में तो गांदरबल आप टिक कर सकते हैं, वरना ये अ, दोनों डिस्ट्रिक्टों में पड़ती है, दोनों एरियाओं में पड़ती हैं। श्रीनगर में भी आधी पड़ती है, गांदरबल में भी आधी पड़ती हैं। जो हाईगाम है वेटलैंड, ये बारामूला में पड़ती है, ये हाईगाम वेटलैंड। शालबुग वेटलैंड में थोड़ा बहुत और जानेंगे। जो शालबुग वेटलैंड है ये लाई करती है वेस्ट ऑफ आंसर लेक। आंसर लेक आपको पता ही होगा वो कहाँ पे है। आंसर लेक सूरा में है। आंसर लेक सूरा में है, सूरा श्रीनगर में है। आंसर लेक जो है ये रिसीव करता है मेजर लीज ऑफ इट्स वाटर फ्रॉम डल लेक थ्रू नाला आमिर खान via गिलसर एंड खुशलसर लेक। ये लीज ऑफ वाटर जाता है आंसर लेक में थ्रू डल लेक, थ्रू नाला आमिर लेक, विया गिलसर एंड खुशलसर लेक। ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल जो है फ्रॉम द कूल्ड वाटर नाला सिंध, वो भी एंटर करती है इस लेक में। फिर ये फॉर्म करते हैं एक डेल्टा। ये शालबुग जो है, शालबुग वेटलैंड, ये एक शेलो वेटलैंड है। शेलो वेटलैंड SHALLOW। ये एक शेलो वेटलैंड है। शेलो मतलब, शेलो मीन्स जो ज़्यादा डीप नहीं होता है, और जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, बिटवीन टॉप एंड बॉटम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है। इसमें जो पानी फेड होता है शालबुग वेटलैंड में, इसमें प्राइमरीली फेड होता है पानी रेनफॉल का, और स्नो जो मेल्ट होती है हिमालयन माउंटेन से, एंड स्ट्रीम वाटर जो फ्लो होती है फ्रॉम सिंध रिवर एंड आंसर रिवर, उसी से ये फेड होता है शालबुग वेटलैंड रिजर्व। ये आप याद रखिएगा। और हाईगाम वेटलैंड की बात कर रहे थे हम। हाईगाम वेटलैंड लाई करता है डाउन स्ट्रीम ऑफ अनंतर रामसर साइट जिसका नाम है वलोर लेक। ये कनेक्ट है ये कनेक्ट है इसके साथ, और ये बनाता है इम्पॉर्टेंट साइट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये लाई करता है सेंट्रल एशिया फ्लाईवे के पास, एंड ओवर 40,000 माइग्रेटरी रेजिडेंट बर्ड स्पीसीज यहाँ पे रिकॉर्ड एनुअली होते हैं हाईगाम वेटलैंड में। इसमें बहुत सारे मैमल्स, एम्फीबियंस भी पाए जाते हैं, फिश भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग यूरेशियन ओटर जिसका साइंटिफिक नेम है लुट्रा। कॉमन कैरप भी पाया जाता है जिसका साइंटिफिक नेम है साइप्रिनस कार्पियो, एंड कॉमन पोर्चर्ड भी पाया जाता है जिसका साइंटिफिक नेम है एथिया फिरिना। ये वेटलैंड लोकेट है झेलम रिवर के बेसिन पे।
ये प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल भी, ये फ्लड कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये वेटलैंड सारे जो फ्लड कंट्रोल में मदद करते हैं, कोस्टल एरिया प्रोटेक्ट करते हैं। अगर फ्लड जब आता है, वो फ्लड का पानी ये ना कलेक्ट करता है, ये इसी में समा जाता है, इन्हीं वेटलैंडों में समा जाता है। इसलिए वेटलैंड कंजर्व करते हैं गवर्नमेंट। ये रेगुलेट करता है वाटर फ्लो ऑफ द वॉलर लेक। ये वेटलैंड प्रोवाइड करता है लोकल कम्युनिटी को वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम, लाइक ये प्रोवाइड करता है इनको फिश भी, वुड भी, क्लीन वाटर भी प्रोवाइड करता है, और रेगुलेट करता है लोकल क्लाइमेट को भी। द वेटलैंड इज़ 40 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। ये वेटलैंड 40 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हाई गांव वेटलैंड की बात कर रहे हैं हम। ये वेटलैंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ये मैंने आपको बोला। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर जेहलिम पे है। ये पॉइंट भी आप याद रखना। एट एन आल्टीट्यूड हाइट ऑफ 1580 मीटर एबो सी लेवल। और जो दूसरी है, अगली तीसरी, ये बनाई गई थी 3 मार्च 1990 में, वालूर लेक जिसका नाम है। ये एक रामसर साइट है। ये डिज़ाइन की गई थी एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन 1971। ये आपको पता ही है रामसर कन्वेंशन कब बनाई गई, कब ट्रीटी बनाई गई। was designated as a wetland international importance conservation. Valor Lake is the second largest freshwater lake of Asia. ये पूरे एशिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये सिचुएट इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ये है, एशिया में सेकंड लार्जेस्ट है। एशिया में पहला जो लेक है फ्रेश वाटर लेक, वो लेक बेकाल है, आपको पता ही होगा। वो लेक बेकाल है, वो डीपेस्ट भी है लेक बेकाल, और ये एशिया में है लेक बेकाल। ये वर्ल्ड में एशिया में पहला लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। एशिया में सेकंड लार्जेस्ट जो लेक है वो वालूर लेक है। वालूर लेक इंडिया में फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये सिचुएट है फुट हिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता ही होगा वालोर लेक पे बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, जेकेएसएस भी पूछता है। वालोर लेक को स्वीट लेक भी कहा जाता है, ये भी याद रखना आप। वालोर लेक में एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी है, आर्टिफिशियल आइलैंड भी है, जिसका नाम है जेनालंक, जेनालंक, जिसको जैनुल जैनुल एबिदीन ने बनाया था। जैनुल एबिदीन बादशाह, जो बादशाह के नाम से भी जाने जाते थे, और इसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था किसको? ज़ैनुल अबिदीन को। इसने ये आर्टिफिशियल लेक जो है, आर्टिफिशियल आइलैंड है वालोर लेक पर, मिडल पर, इसके मिडल में आर्टिफिशियल आइलैंड ये बनाया था ज़ैनुल अबिदीन ने। वालोर लेक बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप सबको पता ही होगा। जो इंडिया में लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है उसका नाम गोविंद गोविंद वालभ पंत सागर है, पंत सागर है, जो यूपी में है। यूपी के सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में है, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप याद रखना। पहला जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो यूपी में है, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में है। और सेकंड लार्जेस्ट जो है आर्टिफिशियल लेक, वो दीबर लेक है, दीबर लेक है, दीबर लेक है, ये राजस्थान में है। दीबर लेक राजस्थान में है, ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ये
उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे गलती हो रही होगी तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका में 4 रामसर वेटलैंड है। रंगनाथिथु बर्ड सेंचुरी, अनका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, आगानशिनी एस्टुरी, मगादी केरी कंजर्वेशन रिजर्व, मगादी केरी कंजर्वेशन रिजर्व, आगानशिनी एंड आका समुद्रा, ये 3 कर्नाटका से ली गई। ये 2024 में नई रामसर वेटलैंड साइट्स बनाई गई, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। केरला में 3 है। अष्टमुदी वेटलैंड है, सस्तम कोटा लेक है, वेम्बानद कोल वेटलैंड है। वेम्बानद कोल वेटलैंड जो है ये भी JKSSB पूछते हैं एग्जाम में। लद्दाख में टोटल 2 वेटलैंड है, 2 रामसर साइट्स है। सोकर, सोमुरारी लेक। पहले हम सोकर को एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं सोकर लेक क्या है। सोकर एक फ्लक्चुएटिंग साल्ट लेक है जो साइज और डेप्थ के नाम से जाना जाता है। सिचुएट है ये रिपुशी पैलेटो में एंड वैली जो साउदर्न पार्ट में है लद्दाख में। ये रिकॉग्नाइज की गई 42nd रामसर साइट इन इंडिया। इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया दिसंबर 2020 में सोकर लेक को। चलते हैं आगे। ये इमेज मैंने डाली है, ये सोकर लेक है। फिर इसके बाद जो आता है सोमरारी, दूसरा लेक, दूसरा रामसर वेटलैंड। ये ना चेंगथेंग पैलेटो में है, ये लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक लार्जेस्ट हाई आल्टीट्यूड लेक है इंडिया में, ये आप याद रखना। लार्जेस्ट हाई आल्टीट्यूड लेक है जो रामसर साइट है, उसका नाम है सोमुरारी। ये भी पेपर में आती है। मध्य प्रदेश में 4 है। भुज वेटलैंड, सेखिया सागर, सिरपुर लेक, यशवंत सागर। महाराष्ट्र में 3 है। लोनर लेक, ये भी आती है JKSSB एग्जाम में, महाराष्ट्र में है। नंदुर, मधमेश्वर, थेन क्रीक, मणिपुर में एक है लोकतक लेक, जिसमें केमजो फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, आपको पता ही होगा। वो भी फ्रेश वाटर लेक है। वो वर्ल्ड की फ्लोटिंग पार्क है, वर्ल्ड में एक ही फ्लोटिंग पार्क है वो केमजो फ्लोटिंग पार्क जो लोकतक लेक पर है। मिजोरम में 1 है परा वेटलैंड। उड़ीसा में 6 है। अनसुपा लेक, भितरकनिका मैनग्रोव्स, चिल्का लेक, हीराकुंड रिजर्वियर, सतकोसिया जॉर्ज, तम्पारा लेक। मैनग्रोव्स के बारे में आपको मैंने बोला। सुंदरबन लार्जेस्ट है वर्ल्ड में मैनग्रोव्स में, सुंदरबन फॉरेस्ट रिजर्व। मैनग्रोव्स वो होते हैं, ये मैंने पढ़ाया था नेशनल पार्क्स में। मैनग्रोव्स वो होते हैं जो कोस्टल पे, जो लेक अगर है ये, इसका कोस्टल एरिया ये है, इससे लेक है, ये लेक है। इसका कोस्टल एरिया जो होता है साइड का एरिया, इस पे ट्रीज उगते हैं, फॉरेस्ट उगता है। वो विदाउट लीव्स भी होते हैं, बहुत घने होते हैं, उसी को मेन ग्रोव ट्रीज भी बोला जाता है। पंजाब में 6 है। बीज कंजर्वेशन रिजर्व है। हारी की वेटलैंड है, कांजली वेटलैंड है, किशोपुर मणिपुर कम्युनिटी रिजर्व है, मंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रोपर वेटलैंड है। राजस्थान में 2 है, केवलादियो नेशनल पार्क और सांबर लेक। केवलादियो नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसको जो दी गई थी 1985 में इसको, और एस्टेब्लिश की गई थी ये 10 मार्च 1982 में। सांबर लेक जो इंडिया का लार्जेस्ट, सांबर लेक जो इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सेलिन लेक है, आपको ये पता ही है।
इनलैंड सेलिन लेक, यहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनलैंड सेलिन लेक। सांबर लेक जो रिसेंटली न्यूज़ में था फॉर इट इज़ डिटोरिएशन ओवर साल्ट माइनिंग। इसका वातावरण बिगड़ गया है, बहुत ख़राब हो गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। डिटोरेशन मतलब ख़राब हो चुका था, खराबी हो गई है। डिटोरेशन का मीनिंग यही है। सामर लेक को रामसर साइट करार दिया गया, और लियोकार्डियो भी रामसर साइट भी है। तमिलनाडु में 16 है, जो दो इससे ऐड की गई, वो केरावती बर्ड सेंचुरी है और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व इसलिए ये आ सकती है, यहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं फॉरेस्ट के। ये ना JKSSB फॉरेस्ट्री एग्ज़ाम जो है आने वाला है, लगने वाला है एग्ज़ाम उसका, तो इसमें ये आ सकता है। ये तमिलनाडु में, ये याद रखना। तमिलनाडु में और भी बहुत सारी है। चित्रंगुडी बर्ड सेंचुरी है, गुल्फ ऑफ मैनर मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, कंजी रनकुलम बर्ड सेंचुरी है, कारेविती बर्ड सेंचुरी है, कैरिकिली केरकिली बर्ड सेंचुरी है, कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है, पलिकरनाई मारिश रिजर्व फॉरेस्ट भी है, पिचावरम मैनग्रोव भी है, पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थीरोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उद्यामर्थनदापुरम बर्ड सेंचुरी, वेदावुर बर्ड सेंचुरी, विदंथंगल बर्ड सेंचुरी, विलॉर्ड बर्ड सेंचुरी, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। त्रिपुरा में एक है, रुद्रसागर। उत्तर प्रदेश में 10 है। बिकारी सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड पूछी जाती है JKSB एग्जाम में। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी, संधि बर्ड सेंचुरी, सरसाई नावर झील, सुरसारोवर, ऊपर अपर गंगा रिवर। उत्तराखंड में एक है, असम बैरेज। वेस्ट बंगाल में 2 है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स एंड सुंदरबंस फेमस है, उसमें गंगीज डेल्टा है, डेल्टा जाती है सुंदरबन से। गंगीज डेल्टा जिसमें गंगीज डॉल्फिन है, जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया के, वो एंडेजर्ड भी है। सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में भी पढ़ा है। ये वेटलैंड, इसमें रॉयल बंगाल टाइगर है जो एंडेजर्ड है वो भी। बस आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर कहीं पे गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। आपको और भी वीडियो अगर चाहिए दूसरे टॉपिक पर, आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो पे।